हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन से a capacitor is half filled with a dielectric K is equal to as shown in figure A. If the same capacitor is to be filled with same dielectric as shown, what would be the thickness of dielectric so that capacitor still has same capacity? 2D by 3, 3D by 2, 3D by 4, 4D by 3. Key concept. Capacitors with dielectric substance. ये क्वेश्चन बेस्ड है इस कंसेप्ट पर कि किसी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इंसर्ट किया गया है और बेस्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के कंसेप्ट पर. कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक कैपेसिटर है जिसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया गया है, जैसा कि फिगर में शो किया गया है. हाफ सेपरेशन में, हाफ एरिया में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया गया और हाफ में नहीं है. टिक सेपरेशन तक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया गया है. सेपरेशन डी है और दोनों प्लेट्स के केस में एरिया सेम है. सपोज ये एरिया ए है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो इंसर्ट किया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के इज इक्वल टू 2. हमें टी की वैल्यू फाइंड करना है, थिकनेस टी. फर्स्ट केस में सपोज दैट कि जिस सेक्शन में डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया है वो उसका कैपेसिटेंस C1 डैश है और जिसमें इंसर्ट नहीं किया गया है वो C1 डबल डैश है. तो C1 डैश की वैल्यू होगी A एप्सिलॉन नॉट इंटू K अपॉन 2D. 2 से इसलिए डिवाइड किया गया एरिया हाफ लेंगे A बाई 2. सिमिलरली C1 डबल डैश इज इक्वल टू A बाई 2 K एप्सिलॉन नॉट अपॉन D. क्लियर है कि दोनों कैपेसिटर C1 डबल डैश और C1 डैश पैरेलल में कनेक्ट हैं. सो इनका इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस C1 इज इक्वल टू C1 डैश प्लस C1 डबल डैश. दिस इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन 2D प्लस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D इंटू K प्लस 1. नाउ इन सेकंड फिगर में सपोज जिस सेक्शन में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया गया है वो C2 डैश उसका कैपेसिटेंस है और जिसमें इंसर्ट नहीं किया गया है उसका कैपेसिटेंस C2 डबल डैश है. C2 डैश इज इक्वल टू होगा A इंटू K एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T और C2 डबल डैश होगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T. सो इनका इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस होगा C2 इज इक्वल 1 बाई C2 इज इक्वल टू 1 बाई C2 डैश प्लस 1 बाई C2 डबल डैश. वैल्यूज पुट करने पर 1 बाई A K एप्सिलॉन नॉट अपॉन T प्लस 1 बाई A K
ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। सिंप्लीफाई करने पर टी अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट प्लस डी माइनस टी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट 1/C2। के की वैल्यू 2 दिया है, के की वैल्यू 2 पुट करने पर 1/C2 इज इक्वल टू टी अपॉन ए इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस डी माइनस टी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा हमें 1/2 प्लस टी बाई 2 प्लस डी माइनस टी अपॉन 1। एलसीएम लेने पर 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट टी प्लस 2d माइनस 2t divided by 2. So this implies we get 1 upon 2a epsilon naught into 2d minus t 1/C2 is equal to, so C2 is equal to 2a epsilon naught upon 2d minus t. This one is the equation number 2 and this one is the equation number 1. According to question C1 is equal to C2, so हम लिख सकते हैं a epsilon naught upon 2d into k plus 1 is equal to 2a epsilon naught upon 2d minus t। k की वैल्यू 2 पुट करने पर और a epsilon naught कैंसिल हो जाएगा, 2 plus 1 upon 2d is equal to 2 upon 2d minus t. So this implies 3 into 2d minus t is equal to 4d. So from here we get 6d minus 3t is equal to 4d. Now we can write 6d minus 4d is equal to 3t and t is equal to 2d upon 3. So the correct option is option number 1, 2d upon 3. So the final answer is option number 1, 2d upon 3. Hope you will understand it well. Best of luck.